गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, GPBG। ठीक। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज को बड़े अच्छे से समझा था कि सर क्यों हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है बिजनेस की ग्रोथ में, या अगर हम ये चीज बोलना चाहें तो क्यों हमें बिजनेस की ग्रोथ में गवर्नमेंट की इफेक्ट करती है। कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी बेटा इसमें, या कौन सी एग्जांपल समझी थी? हमने दो एग्जांपल समझी थी सर, एक तो जो किताब में दे रखी थी, और अदर देन दैट हमने एक और समझी थी, जो क्या थी? हमारी आर्टिकल 370 के रिगार्ड। तो अब बेटा यहां पे जो चीज समझने वाली है, जो मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए एक छोटा सा काम दिया था, वो था हमारा मीनिंग ऑफ पॉलिसीज। और जब मैं मीनिंग ऑफ पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, तो पॉलिसीज के लिए एक चीज बहुत क्लियर है कि ये पॉलिसीज किसके है? सर पब्लिक के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पब्लिक पॉलिसी। इस टॉपिक में पॉलिसीज में कुछ बहुत ही सिंपल चीजें बताई गई थी, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो यहां पे बताई गई थी, पॉलिसी का मीनिंग था। यहां पे सबसे पहले चीज क्या लिखी हुई है? यहां पे चीज ये लिखी हुई है कि सर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू एक्शंस एंड डेमोक्रेटिक रूल लुक्स फॉर पॉलिसी व्हिच डोमिनेट ओवर पब्लिक फ्रीडम। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक ओवर हियर? जो रूल करता है अपने हिसाब से। ठीक, यही चीज है। एन ऑटोक्रेटिक रूलर लुक्स फॉर पॉलिसी विच डोमिनेट ओवर पब्लिक फ्रीडम, की आजादी छीन ले। तो अल्टीमेटली यहां पे जो तुम्हारे सामने शब्द ध्यान देना है, वो कौन सा है? वो है पॉलिटिकल एक्शंस। कि कोई भी पॉलिसी हमारी पॉलिटिकल एक्शंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन चीज है कि हमारे यहाँ पॉलिसी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, वो एज पर एजिटेशन देखा जाता है। जिसके अगेंस्ट विरोध ज्यादा हो रहा है, मतलब वो पॉलिसी लोगों को नहीं लग रही है। जिसके अगेंस्ट एजिटेशन कम हो रही है, विरोध कम हो रहा है, वो पॉलिसी लोगों को ठीक लग रही है। यही इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारी बनाई हुई हर एक पॉलिसी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। कहां पे? तुम्हारी पॉलिटिकल पावर को। क्या ये बात? बिल्कुल। तो इस पॉलिसी से रिलेटेड हमारे सामने दो बहुत महान बंदे आए। सबसे पहले कौन आए? आलमंड साहब। अब आलमंड साहब ने क्या, साहब ने बोला कि सर अल्टीमेटली तो पॉलिसी है क्या? आप एनवायरमेंट से कुछ इनपुट लेते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, और आप एनवायरमेंट को ही आउटपुट देते हैं। ये चीज है, और ये चीज हमने यहां नहीं पढ़ी, ये चीज हमने कहां पढ़ी थी बच्चों? चैप्टर नंबर। ठीक। अब इसमें साथ में क्या बताया गया, उसको चार हिस्सों में, जिसमें पहला हिस्सा सर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट में क्या है कि सर आप लोगों में अवेयरनेस जगाएंगे पॉलिटिकल चीजें होती हैं। अवेयरनेस किसे कहते हैं? फिर आया दूसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पास जाऊंगा, अलग अलग कम्युनिटीज के पास जाऊंगा, अलग अलग रीजन में जाऊंगा, और वहां जाके उनके व्यूज लूंगा, समझूंगा वो क्या कहना चाहते हैं। तीसरा कौन सा है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या है? सम अप करना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने पिछले पॉइंट में किया था ना, उससे अगले पॉइंट में आ जाऊंगा और उस चीज को इकट्ठा कर दूंगा। अलग अलग लोगों के व्यूज तो ले लिए, लेकिन वो बिल्कुल वेस्ट हैं अगर उन व्यूज को इकट्ठा करके समझ नहीं जा रहा कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है। देखो जी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम किसी को भी अलग अलग हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजा उस चीज में है जब तुम एक कॉमन प्रॉब्लम के सोल्यूशन पहुंच जाओ। काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो भी सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? और एंड में क्या किया उन्होंने बोला पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तुम्हारी चीज को हमने समझ लिया, तुम्हारे तक भी तो ये बात पहुंचानी है। तो ये है चौथा स्टेप। क्योंकि जब तक काम करने के बाद बताया ना जाए कि काम, या लोगों को देना हो गया, नहीं होता। तो इसी के साथ आउटपुट में, अब ये तो हुआ इनपुट, इन चारों इनपुट को मिला के तुम्हारी आउटपुट क्या निकलेगी? जो तुम्हारा टॉपिक है पॉलिसी। समझ में आ रहा है बच्चों कि इस टॉपिक में आउटपुट क्या है? सर पॉलिसी। अब इसके बाद आगे क्या बताया गया? आगे डेविड ईस्टन की एक अप्रोच आई जिसने पॉलिटिक्स और पॉलिसी के रिलेशनशिप को समझाया गया, और इसका नाम द ब्लैक बॉक्स मॉडल। अब ब्लैक बॉक्स मॉडल की मैंने आपको डिटेल लेक्चर में कई डेफिनेशंस, कई मीनिंग्स लिखवाए थे। ठीक।
तो ब्लैक बॉक्स मॉडल में बेटा एक सिंपल सी चीज बताई गई, ये बताया गया कि तुम जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हो, जब भी कोई कर रहे हो, तो कृपया मत रखो। अब देखो पॉलिसी दो तरीके से बन सकती है। पहला तरीका तो ये है कि तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, दूसरा तरीका ये है तुम्हें सबका फायदा, और एक तीसरा तरीका इसमें तुम्हें का फायदा दिख रहा है। दूसरा कोई भी अप्रोच लगा लो, लेकिन कई बार पॉलिसी इस हिसाब से बन जाती है कि सिर्फ कुछ का फायदा होता है, वो पॉलिसी ब्लैक बॉक्स मॉडल की पॉलिसी नहीं हो सकती। और ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया था? तुम्हारे लिए ये जरूरी है। अब ब्लैक बॉक्स मॉडल को आप हिंदुस्तान में बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आखिरी पहरे की पहली लाइन में यही चीज जो है वो लिखी हुई है, एक बार बेटा पढ़ लीजिए इसको। तो कुछ 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि ये 4 इनपुट्स किसने दी थी? आलमंड ने, ठीक। किसने? कौन सा मॉडल देखा जाता है ज्यादातर? ब्लैक बॉक्स मॉडल। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जीएसटी, और इसमें तुम्हारा चौथा क्वेश्चन आया था कि जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था? जुलाई 2017। 17 ही बोले थे। चलिए नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा जो भी पॉलिसी हमारी पब्लिक से, हमारी जनता से, तुम लोगों से, हम लोगों से जुड़ी हुई है, उसे हम कौन सी पॉलिसी बोलेंगे? पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ सर? पब्लिक की पॉलिसी। ऐसा वाहिया जवाब मत देना, मेरे को बताओ पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? मेरे को तो पॉलिसी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होती है, ठीक। मतलब के पब्लिक के लिए बनाई गई पॉलिसी का चक्कर नहीं है, चक्कर है पब्लिक के इंटरेस्ट का, ठीक। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है पॉलिसी तो फिर भी आ जानी है। तो यहां पे बेटा आ जाते हैं हम लोग। यहां पे जैसे देखिए, पहली हम एक एक करके एग्जांपल्स फटाफट। The firecrackers in Delhi, he was fined by local police for selling the firecrackers with an expired trade license. अब देखिए बेटा, आप सबने रिवर राफ्टिंग का नाम सुना? सुना होगा, राइट। क्या रिवर राफ्टिंग कोई भी करवा सकता है? एवं जाते जाते चलो गाड़ी गाड़ी पानी में उतार लो। उसको क्या चाहिए? लाइसेंस। एक बच्चे ने बोला लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइसेंस। मतलब क्या है? लाइसेंस का मतलब यह है कि सरकार तुम्हें परमिशन दे रही है, तुम पंगा ले सकते हो। लेकिन इस लाइसेंस के होने के बावजूद तुमसे ना एक फॉर्म पे साइन करवाते हैं, ठीक। उस फॉर्म में क्या लिखा होता है? सवाल खुद जिम्मेदार। मतलब अगर तुम डूब, ठीक, भाई लाइसेंस का है का? सरकार ने जब तुम्हें लाइसेंस दिया था तो सरकार ने तुम्हें क्या बोला था? अगर ये डूबे तो बचा लेना। और तुम बोल रहे हो अगर तुम डूब गए हमारी कोई गलती नहीं है, बंदा तो रूल गया, काहे की पब्लिक पॉलिसी है ये। लेकिन बेटा साथ ही में सपोज करो अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर ये होता है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो लोग, अगर ये होता है सामने वाले की गलती की वजह से, इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसी लाइसेंस के अग्रीमेंट में लिखी होती है। इसे लाइसेंस को देना क्या एक पब्लिक पॉलिसी है? बिल्कुल। किसके द्वारा बनाई गई? गवर्नमेंट द्वारा। किसके लिए बनाई गई? पब्लिक के लिए। क्योंकि ये अब सोच रहे होगे सर पब्लिक को क्या जरूरत है जाने की, ये बेटा पब्लिक से ही पूछना। Sukhbir employed 34 full-time workers in his garage. He was advised by his chartered accountant to pay provident fund contribution for all of them. पब्लिक पॉलिसी कहां पे दिख रही है? यहां पे। शाबाश, प्यारे बच्चे, बड़े समझदार बच्चे हैं ये। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा बेटा सरकार की पॉलिसी है, और ये किन लोगों के लिए बनाई जाती है? वर्किंग क्लास के लिए, ठीक है ना, जिसको हम ब्लू कॉलर्स बोलते हैं। अब उसके लिए क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, इसके लिए कुछ जोड़ नहीं पाते। तो सरकार ने क्या किया? सेविंग्स के लिए एक पॉलिसी निकाल दी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, जिसमें ईपीएफ भी आता है, जिसमें जीपीएफ भी आता है। जीपीएफ हुआ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ हुआ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। फिर आया नेक्स्ट, was imprisoned for 3 days in Singapore as he violated traffic rules। मुझे एक बात बताओ, ट्रैफिक रूल्स तो हर जगह होते हैं, प्रॉब्लम है किसकी, इंप्लीमेंटेशन की। अब ट्रैफिक रूल्स दो तरीके के, रेड पे रुकना है, ठीक, येलो पे अपनी स्पीड को थोड़ा सा धीरे रखना है, और ग्रीन पे अच्छे से स्पीड रख के तुम क्रॉस कर सकते हो। लेकिन तुम लोग ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो कर रहे हो, रेड पे अगर कोई नहीं है तो निकल लो। अब अगर वहां पे पुलिस ने तुम्हारा चालान, क्या उन्होंने विद इन पावर्स, उनको ये पावर किसकी, ये कौन सी पॉलिसी हुई, शाबाश, ये हुई पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। Coke was driven out of India in 1977 as the ruling party was a strong believer of Swadeshi. In the 1990s, Coke come back to India. अब ये भी पब्लिक पॉलिसी है। अब एक बात बताओ बेटा, हर बंदा चाहता है कि हमारे घर की चीज प्रमोट हो, देश भी तुम्हारा घर है, ये थोड़ा दिल से सोचना, दिमाग से नहीं, ठीक है। तो यहां पे आई स्वदेशी पॉलिसी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोक को देश से बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि कोक जो थी वो बाहर की कंपनी। जब वापस भी बुलाया गया तो इंडिया में सब्सिडरी कंपनीज या शेयर्स को डिल्यूट करवा के बुलाया गया, ताकि अगर बाहर का सामान बिकना भी है तो एटलीस्ट देश वाले, तभी तो उसको बोलेंगे स्वदेशी। अब फॉर दीज एग्जांपल्स वी policies guided by social, cultural, religious and political factors। अब आगे बढ़ते हैं, ये बेटा इसमें सिर्फ नाम करने हैं, इसके कोई भी आप निशानी रख सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन किसने लिखी थी। वैसे मोस्ट कॉमन ये वाली है, आर डाई। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनट, डाउन ट्रोडन सोशली आउटकास्ट पीपल के लिए कौन एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर, इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब कि इन्हें भी अलग मत ट्रीट करो, ये भी हमारे देशवासी हैं। ये थ्योरी लेकर आए थे कौन, स्वामी विवेकानंद जी, ये चीज लेकर आए थे। तो आपके लिए यहां पे क्वेश्चन क्या रह रहा है कि डाउन ट्रोडन सोशली आउटकास्ट पीपल के लिए कौन पब्लिक पॉलिसी लेकर आया था, इंक्लूसिव अप्रोच लेकर आया था, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। अगर वहां पे बेटा क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव अप्रोच आ गया और ऑप्शन में नन ऑफ द अबव हुआ, ठीक, वैसे वो करेंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो अब क्या हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चार हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले तो पब्लिक पॉलिसी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, मतलब कि अगर तुम कोई भी पब्लिक पॉलिसी बना रहे हो तो तुम सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बना रहे हो कि चलो सर कोई बात नहीं बना के देख लें, फ्री बैठे थे पार्लियामेंट में जाके बिल पास कर लेते हैं। आप एक बना रहे हैं गोल के लिए। लाइकवाइज वो हम स्वदेशी वाला पॉइंट है, उसमें क्या है, उसमें तुम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, मान सकते हैं ये चीज। आगे, पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शन। हमें कैसे पता लगेगा सरकार काम कर रही है, पॉलिसी से। जीएसटी आया, सरकार ने काम किया, एफडीआई आई, सरकार ने काम किया, ठीक है। मेट्रो बन रही है सर, मेट्रो का पुल तैयार हो गया, सरकार काम कर रही है। मेट्रो होनी चाहिए, क्या ये पब्लिक पॉलिसी है, बिल्कुल है। ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है, ठीक है। किसी बच्चे ने नो बोला था, मैं कारण पूछ सकता हूँ सर, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ने थोड़ी ट्रेन चलानी है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पॉइंट है बेटा, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड्स और चूजेस टू डू। अब क्या कोई ऐसा है जो पॉइंट 2 और 3 या 3 और 4 में कंफ्यूज, सेकंड और थर्ड में तो नहीं कोई हुआ, बिल्कुल जी। अब जरा इसके लिए ना, जरा थर्ड के लिए आप थॉमस आर डायल के ऊपर जाइए। पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू। देखिए बेटा, अब यहां पे समझने वाली बात है, जब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग सिंपल सी एक चीज कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इकट्ठी होकर सबको साथ में लेकर कोई काम कर रही है, वो एक पब्लिक पॉलिसी। जब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं, ठीक, तो पॉइंट नंबर 3 में यह बताया गया है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक। अब तुम बोल रहे हो हम ये कर देंगे,
और तुमने वो कर दिया। ये दोनों का डिफरेंस पॉइंट नंबर 3 में। गवर्नमेंट ने एक चीज का डिसीजन ले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, दैट इज पॉइंट नंबर 3। जरा एक बार रीड करके देखो। इट इज द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट यूनिट्स टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन अ गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इट कैन टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक लॉ, ऑर्डिनेंसेस, कोर्ट डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, डिसीजन एटसेट्रा। In India, most of these public policies are written statements and these are decided by government and other regulatory bodies. ठीक, दूसरे पॉइंट में वो आप लोगों को समझ रहे हैं, और तीसरे पॉइंट में वो आप लोगों की एक्टिविटीज को, या हम ये बोल सकते हैं कि अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और ये हमारा नेक्स्ट है जी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट हमारा, पब्लिक पॉलिसी डिपिक्ट्स द कंसर्न्स और एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। थ्री और फोर्थ में थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या था कि उन्होंने जो इंप्लीमेंट कर दिया वो दिखा दिया, और जब मैं फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पे उनकी इंटेंशन भी क्लियर की जा रही है। देखिए बेटा, सपोज करो 10 बिल पास हुए, 10 में से 6 ऐसे थे जो तुम्हारे फेवर में थे, 4 ऐसे थे जो तुम्हारे फेवर में नहीं थे। तुम इंटेंशन क्या समझोगे? इंटेंशन अब यहां पे ये समझी जा सकती है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करना है, लेकिन चलो कोई बात। पर 10 के 10 बिल तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट की इंटेंशन, राइट? तो ये थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस है, मतलब फोर्थ पॉइंट में आप इंटेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है जी, तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।